हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस करा था कि मीन डेविएशन क्या होता है, हम मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो बच्चों लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि और मोर एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए, रिलायबल आंसर निकालने के लिए हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है बच्चों टॉपिक? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम s.db लिख देते हैं। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए बच्चों वेरिएंस क्या होता है। तो द वेरिएंस ऑफ अ वेरिएट x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ x। वो क्या होता है बच्चों, अगर हमें वेरिएट x दे रखे हैं, अगर हम उसका वेरिएशन निकालना है तो वो क्या होगा बच्चों, अरिथमेटिक मीन होगा स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का। यानी स्क्वायर ऑफ डेविएशंस हम निकालेंगे बच्चों, उनको सम करेंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे। तो अगर हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा बच्चों, वो हमें वेरिएशन निकालकर दे देगा। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर डिनोटेड बाय। तो बच्चों इसमें जो हमारे पास वेरिएशन निकल कर आएगा, यानी स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का जो अरिथमेटिक मीन निकल कर आएगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस लिखने का तरीका बच्चों ये हमारे पास होता है VAR और कैपिटल एक्स, यानी एक्स वेरिएट पर हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं बच्चों। और दूसरा तरीका होता है कि हम उसे सिग्मा स्क्वायर लिख दें। तो दो तरीके होते हैं बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स को डिनोट करने के। एक तो हम VAR और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दें, यानी वेरिएट एक्स पर हम वेरिएंस निकाल रहे हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं। या फिर हम उसे सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बच्चों बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस तो हमें समझ में आ गया। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन होता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेरिएट एक्स। यानी हमने जो वेरिएंस फाइंड करा था, अगर हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल लें, यानी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेरिएट एक्स इज नोन एज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या करा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल लिया। किसका? वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो किसको डिनोट करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो वेरिएंस क्या हुआ बच्चों, डेविएशंस के स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन। यानी डेविएशन क्या होता है, xi माइनस a। तो यहां पर हम बच्चों अरिथमेटिक मीन के अलोंग निकालते हैं, क्योंकि बच्चों वेरिएंस एक्स। अब यहां पर हम जो डेविएशन निकाल रहे हैं फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं यहां पे। यानी जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालेंगे तो वहां पर बच्चों यहां पर हम जो डेविएशन निकालेंगे वो अलोंग मीन निकालेंगे, ना कि मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन को हम यहां पे बच्चों नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वाले पोर्शन में। तो जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो बच्चों वहां पर हम जो डेविएशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अबाउट मीन निकालेंगे। तो अबाउट मीन बच्चों हमने डेविएशन निकाला, फिर डेविएशन का स्क्वायर करा। तो बच्चों वहां से डेविएशन से स्क्वायर को डाटा माना, वेरिएट एक्स माना, और हमने वहां पे क्या कर दिया, उसका मीन निकाल दिया। तो वो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स को लिखने का तरीका VAR ऑफ एक्स ओवर, और ये बच्चों सिग्मा स्क्वायर। और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन क्या हो जाएगी कि अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स, हमें VAR ऑफ एक्स मिला है, तो उसका अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, यानी स्क्वायर रूट ले लें, उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, तो हमें वहां पे वो क्या डिनोट करेगा बच्चों, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं बच्चों, और वेरिएंस को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, VAR ऑफ एक्स लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात बच्चों हम करेंगे कि वेरिएंस हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर वेरिएंस निकल आएगा तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही आएगा। अब हम बात करेंगे कि हम वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी हमें अलग अलग डाटा के लिए बच्चों वेरिएंस निकालना है। इंडिविजुअल डाटा के लिए बच्चों अलग अप्रोच होती है वेरिएंस को निकालने की, ग्रुप डाटा के लिए अलग होती है बच्चों, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए एक अलग अप्रोच होती है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलरली सेम ही होता है, पर हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, यानी इंडिविजुअल डाटा के लिए। तो बच्चों हमने सबसे पहले लिखा वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। तो वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी अगर हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं तो बच्चों हम उसके लिए वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहां पे क्या करा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मान ली इफ x1 x2 x3 अप टू xn।
आर एन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स। अब इसकी बच्चों एक्स वेरिएबल एक्स की एन वैल्यूज हो गई। अब जो वेरिएंस हुआ था बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मीन होता है बच्चों। तो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, सम ऑफ डी आई का स्क्वायर ओवर एन, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां से जो वेरिएंस का फॉर्मूला निकल कर आता है बच्चों, कि वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है बच्चों, 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर। यानी बच्चों डेविएशन कैसे निकलेगा, तो डेविएशन एक्स आई माइनस ए से निकलता था। अब मैंने आपको बताया कि यहां पे हम ए हमेशा अर्थमेटिक मीन मान के चलेंगे, तो ए की वैल्यू हो गई एक्स बार, तो डी आई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, एक्स आई माइनस बार। इस पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया, तो डेविएशंस के स्क्वायर मिल जाएंगे हमें अलग अलग बच्चों। उनके स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको हम n से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से बच्चों ये मीन हो गया इसका, तो यहां से हमें ये क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। तो वेरिएंस का बच्चों ये फॉर्मूला हो गया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो आप उसे बता देंगे कि वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। तो अभी हम देखते हैं कि इसे कि वेरिएंस का जो हमारे पास इंडिविजुअल डाटा की बात कर रहे हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों, यहीं पे हम चेंज कर वेरिएंस एंड फॉर इंडिविजुअल डाटा। अब इंडिविजुअल डाटा के लिए बच्चों हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ एक्स है उसका बच्चों हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही निकल कर आया बच्चों। अब इसको लिखने का बच्चों एक और तरीका होता है कि इससे एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, वो देखिए कैसे होता है कि ये तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों सेकंड हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखिए हमने लिखा वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चों खोल दिया एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, यही हो जाएगा बच्चों। हमने क्या करा, यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर आ गया एक्स आई का स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया आपके पास एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 एक्स आई एक्स बार। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये आपके पास हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। अब बच्चों इसको आगे बढ़ा, तो हम जो समेशन का साइन है इसको अंदर ले जाएंगे। अब समेशन के साइन को अंदर ले जाएंगे, तो बच्चों समेशन का साइन अंदर जाएगा, तो देखिए समेशन क्या हो रहा है 1 से लेकर n तक के लिए हो रहा है, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि i है नहीं बच्चों, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n और यहां पर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, माइनस 2 एक्स बार बाहर आ जाएगा बच्चों, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स बार हो जाए एक्स आई हो जाएगा। इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हमने इस वाले n को भी अंदर भेज दिया, तो ये हो गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई स्क्वायर प्लस 1/n एक्स बार का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमारे पास लिख रहा है समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n 1, इसका मतलब 1 1 1 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं n। ये आपने पढ़ा भी था बच्चों सम स्पेशल सीरीज में कि अगर हम समेशन करते हैं 1 से लेकर n तक 1 का, तो इसका मतलब 1 वाले पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1, तो 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n माइनस 2 एक्स बार। अब बच्चों हमने लिखा है इसको 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई, तो बच्चों इसको एक ब्रैकेट में कर दिया 1/n, देखिए यहां पर तो ये आ गया, यहां पर a और यहां पर ये आ गया, इस वाले n से n कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार। अब देखिए कि बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई, यानी समेशन एक्स आई अपॉन n, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है, तो ये आपके एक्स बार का फॉर्मूला हो गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर। अब बच्चों ये प्लस 1 एक्स बार स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स एक्स बार स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बच्चों ये वेरिएंस ऑफ एक्स का दूसरा फॉर्मूला निकल आया हमारे पास कि वेरिएंस ऑफ एक्स को बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको लिखने का बच्चों एक और तरीका होता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स को हम यहां पे लिख देते हैं 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, अब एक्स बार की बच्चों यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं कि एक्स बार की वैल्यू हो जाती है 1/n समेशन एक्स आई और इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों।
तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स को अगर आप फॉर्मूले से लिखेंगे बच्चों, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुआ कि ये अर्थमेटिक मीन होता है डेविएशंस के स्क्वायर का। तो यहां से निकल गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमने क्या करा, इसको ओपन कर दिया दूसरे कन्फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। यहां पर बच्चों हमने समेशन को अंदर भेज दिया। यहां पर बच्चों i का टर्म नहीं था, तो x बार का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, ये 1 पर लग गया बच्चों, ये हो गया। 1/n को अंदर भेजा बच्चों, 1 को अगर हम n टाइम एंड करेंगे तो n आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये x बार का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ये तो हम बच्चों सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर का समय हमें पता ही नहीं है बच्चों क्या आएगा। तो यहाँ पर -2x बार हो गए, वैल्यू हमने निकाल दी। तो वेरिएंस ऑफ x का बच्चों जो सेकंड फॉर्म हो गई यानी रिप्रेजेंट करने की, वो क्या हो गई कि वेरिएंस ऑफ x आ गया आपके पास 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। यानी आप डेविएशन का स्क्वायर निकाल के डिवाइड करके अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर, या फिर आप x बार की जगह क्या लिख सकते हैं 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये सेकंड फॉर्म हो गई वेरिएंस को लिखने की। तो एक फॉर्म तो बच्चों आपने ऊपर लिख ली, एक फॉर्म आपके पास ये निकल कर आ गई। अब बच्चों दूसरी फॉर्म ये निकल कर आ गई। तो दूसरी फॉर्म को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि हमने यहां पे लिख दिया और, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बच्चों यहां पर निकल कर आ गया हमारे पास 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन xi इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इनमें से बच्चों आप कोई भी फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं जो आपका मन करे। यानी ये अलग अलग फॉर्म्स हो गई। अब आपको जिस भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो आपको इजी लगेगा फॉर्मूला, उसके हिसाब से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, वेरिएंस को निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये तो तब हो गया जब हमारे पास क्या था कि हम xi से वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। अब मान लीजिए कि अगर हमें xi से वैल्यू फाइंड नहीं कर कर डेविएशन से करनी है यानी di का यूज करना है, या डाटा बहुत बड़ा आ गया, तो डाटा बहुत बड़ा आ गया तो हम di निकाल देते थे बच्चों एज्यूम मीन मेथड लगाकर xi माइनस a करके। तो उस केस में बच्चों अगर आप निकालेंगे तो वहां पे वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/n समेशन xi स्क्वायर की जगह बच्चों di स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/n समेशन di का होल स्क्वायर। यानी आप यहां पर अगर डेविएशन से निकालेंगे इनको बच्चों, तो डेविएशन से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको di लेना पड़ेगा। तो xi की जगह आप di ले सकते हैं 1/n समेशन di का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन di का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो di की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, xi माइनस a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, xi माइनस a। यानी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, डेविएशन को छोटा कर सकते हैं निकालने के लिए। तो xi माइनस a करेंगे तो di की वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी xi माइनस a। a यहां पर बच्चों मीन हो सकता है, ठीक है, a मीन भी हो सकता है, अज्यूम मीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a किसकी तरह काम करेगा, यहां पर मीन की तरह काम करेगा। लेकिन आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि हेयर साइन मैटर्स। यानी अगर हम मीन डेविएशन कर रहे थे बच्चों, तो मीन डेविएशन में आपने देखा था कि मीन डेविएशन में हम क्या कर रहे थे कि हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहे थे, यानी नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहे थे, साइन को हम इग्नोर कर रहे थे, डेविएशन निकालते वक्त मॉड में ले रहे थे। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको डेविएशन के साइन लेकर चलने पड़ेंगे। यहां पर आप डेविएशन के साइन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी आप ये लेके नहीं चल सकते कि डेविएशन का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डेविएशन का साइन ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो वैल्यू के आंसर से आएगा बच्चों वही आपको लेना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों आपको वेरिएंस ऑफ एक्स का। अब बच्चों हम एल्गोरिथम लिखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंडिविजुअल डाटा के लिए बच्चों मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा रहा हूं। तो एल्गोरिथम में बच्चों हम सबसे पहले करेंगे स्टेप 1, compute the mean x bar of the given observations x1 x2 up to x1। अब बच्चों जो ऑब्जर्वेशन दी होंगी आपके पास x1 x2 xn, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप वहां पर उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी x बार को कैलकुलेट करेंगे।
स्टेप 2 हुआ बच्चों टेक द डेविएशन। अब आप डेविएशन निकाल सकते हैं यहां पर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। आप डेविएशन कैसे निकालेंगे बच्चों ऑब्जर्वेशंस की, तो आप लिखेंगे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। मॉड नहीं लगा रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर डेविएशन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में वैल्यू लेनी है बच्चों, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। मीन डेविएशन वाली अप्रोच मत कर दीजिएगा। तो डी आई बच्चों यहां पर हमने कितना ले लिया, एक्स आई माइनस ए ले लिया फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एन तक। ठीक है बच्चों। अब स्टेप थर्ड आया बच्चों, स्क्वायर द डेविएशंस obtained in step 2 and find summation I equals to 1 से लेकर n di का स्क्वायर। अब आपने क्या करा बच्चों, जितने भी डेविएशन हमें मिले थे स्टेप 2 में उन सबका हमने स्क्वायर कर दिया तो डी आई स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हमने उसका क्या निकाल लिया बच्चों, उसका हमने सम निकाल लिया। अब स्टेप 4 आया बच्चों, डिवाइड द समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन डी आई स्क्वायर और समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेट इज एन। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल जाएगी, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। सबसे पहले आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है जिससे आप डी आई निकाल सके। डी आई से बच्चों एक्स आई माइनस ए कर देंगे या फिर आप एक्स आई माइनस एक्स बार इसमें यहां पे लिख सकते हैं। तो आपने डी आई निकाल देंगे बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार से। अब आप क्या करेंगे, डी आई का स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे बच्चों, और उसके सम को आप नंबर और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। समझ में आ गया कि इंडिविजुअल डाटा से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो फॉर्मूले से ही आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने एक एल्गोरिथम बच्चों आपको बता दी है कि आपको पता लग जाएगा हाउ टू प्रोसेस द क्वेश्चन। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर कर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो भी मैंने बताई हैं। जब प्रैक्टिकली आप उसे देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हम कर रहे थे और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया बच्चों, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेविएशन of the following observations of marks of 5 students of a tutorial group। वो ये कह रहा है कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दे रखा है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट दे रखे हैं इन अ ट्यूटोरियल ग्रुप। तो बच्चों यहां पर हमें दे रखा है मार्क्स आउट ऑफ 25। तो बच्चों हमें मार्क्स दे रखे 8 12 13 15 और 22। अब बच्चों 5 बच्चे हमारे पास, पांचों के हमने एक टेस्ट लिया ट्यूटोरियल ग्रुप में। 25 मार्क्स का टेस्ट था। बच्चों के मार्क्स आए 8 12 13 15 और 22। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर वेरिएंस निकालना है और आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सबसे पहले आप मीन निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, मीन। तो मीन क्या आएगा बच्चों, समेशन एक्स आई ओवर एन। तो 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 डिवाइड बाय 5। अब 8 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों, 20। 20 और 13 कितना हो गया, 33। 33 और 15 कितना हो गया बच्चों, 48। 48 और 22 कितना हो गया बच्चों, 70। 70 बाय 5। तो मीन कितना निकल कर आ गया, मीन आपके पास निकल कर आ गया बच्चों 40। अब बच्चों आपने टेबल बनाई कि आपने एक्स आई लिखा बच्चों। एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों आपके पास, 8 12 13
15 और 22। अब डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस 14। अब बच्चों यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही, तो 8 माइनस 14 कितना हो गया -6, 12 माइनस 14 -2, 13 माइनस 14 -1, 15 माइनस 14 बच्चों 1, और 22 माइनस 14 कितना हो गया 8। अब आपने क्या निकाला बच्चों, डी आई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 64। अब बच्चों समेशन डी आई स्क्वायर निकालेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 36 और 64 100, और ये 106। तो बच्चों हमारे पास समेशन डी आई स्क्वायर कितना आ गया 106। अब आपको क्या निकालना था बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब बच्चों डी आई का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5, क्योंकि स्टूडेंट कितने थे 5, तो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ गया इनटू में 106, तो बच्चों डिवाइड करेंगे तो 5 से बच्चों 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बाय बच्चों कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों आपके पास। तो यहाँ से आप वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 21.2 निकल कर आ गई। अब बच्चों वो सिर्फ वेरिएंस तो फाइंड नहीं करवा रहा है, वो तो ये भी कह रहा है कि आप क्या करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करिए। किसको फाइंड करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, तो बच्चों पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21.2 हो जाएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 21.2 है, तो बच्चों 25 तो रूट हो जाता है 5 का, और 16 4 का, तो ये 4 से 5 के बीच में कोई एक वैल्यू दे देगा 4.4 समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उसका रूट हो जाएगा। पॉजिटिव रूट लेना है, आगे प्लस का साइन लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि अगर इंडिविजुअल डाटा हमें दिया है तो हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको समझ में आ गया, किसी को कैसी भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें इंडिविजुअल डाटा दिया होगा तो हम बच्चों वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल डाटा हमें नहीं दिया हुआ है, यानी अगर डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक ही अप्रोच लगती है, डिस्क्रीट और ग्रुप के लिए अलग अलग अप्रोच नहीं है। तो आप देखिए कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमने लिखा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, अब हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर हम इसको अब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें डाटा दिया होगा बच्चों वो एक्स आई और एफ आई की फॉर्म में दिया होगा। यानी एक्स आई दिया होगा बच्चों हमें x1 x2 x3 अप टू xn, और बच्चों हमें एफ आई की वैल्यू दी होगी f1 f2 f3 अप टू fn। यानी अब जो यहाँ पर बच्चों हमें वैल्यू दी होगी वो एक्स आई और एफ आई में दी होगी बच्चों। अब आपको अगर वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा वहाँ पर स्मॉल एन की जगह बच्चों कैपिटल एन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन क्या कर रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहे थे, तो आप इसमें क्या कर देंगे एफ आई का इनटू कर देंगे। अब ये हो जाएगा बच्चों 1 ओवर कैपिटल एन, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गई है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन, एफ आई का इनटू हो जाएगा अब एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी आप एक्स आई माइनस एक्स बार डेविएशन का स्क्वायर तो करेंगे, फिर उसमें आपको किसका इंटू करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का इंटू करना पड़ेगा। उसका जो सम आएगा उसको आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आपको यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका बच्चों दूसरा फॉर्मूला, अगर हम सेकेंड फॉर्मूला देखें तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का कि 1/n समेशन
एक्स आई स्क्वायर। अब बच्चों सिर्फ एक्स आई नहीं रहेगा, यहां पर एफ आई आ जाएगा, जहां जहां भी स्मॉल एन था कैपिटल एन आ जाएगा और एक्स के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, एफ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था वहां पे 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन एफ आई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स आई स्क्वायर था तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी एक्स बार कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर एफ आई एक्स आई से और इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों सेकंड की वेरिएंस ऑफ एक्स का। अगर हम इसको बच्चों ओपन करके लिखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर कैसे बन जाएगा कि 1 अपॉन एन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन समेशन एफ आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया बच्चों अगर आप एक्स आई से निकाल लें। मान लीजिए कि बच्चों डाटा बड़ा है और आपको डी आई निकालना पड़ा, एज्यूम मीन से बच्चों अगर सॉल्व करना पड़ा तो आप कैसे करेंगे कि 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई, यानी अब एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डी आई आ जाएगा और कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हुआ बच्चों। तो डिस्क्रीट में आपको करना क्या है कि बच्चों एल्गोरिथम मैं आपको बता दे रहा हूं, एल्गोरिथम जो पिछली वाली है वही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा कि सबसे पहले तो आप एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्स बार तो निकालना ही है बच्चों। एक्स बार के बाद आप क्या निकालेंगे, सबका डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। अब डेविएशन का स्क्वायर निकालने के बाद स्टेप थर्ड तक तो वैल्यू सेम रहेगी, उसका सम नहीं करेंगे। अब आप उसका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में इंटू कर देंगे। किस में इंटू कर देंगे, फ्रीक्वेंसी में। अब जो टेबल बनेगी वो एफ आई डी आई स्क्वायर की बनेगी, आप उसका सम निकालेंगे और उसको बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड ना कर आप किससे डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे। तो वहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी बच्चों, वो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। और वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो आपको मिल गई तो उसके बाद तो बच्चों कोई दिक्कत बनती ही नहीं है, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप उसे कन्वर्ट कर ही लेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप वहां से निकाल ही लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दीजिए आप मुझे। आपको क्लियर हो गया कि यहां पर ये क्या हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपको सॉल्व करने के लिए बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स में क्या करना है कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, उसको ऐड करना है बच्चों और कैपिटल एन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि अगर हमें वेरिएंस ऑफ एक्स से सॉल्व करना है, डिस्क्रीट अगर हमें डाटा दे रखा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो बच्चों आपको क्लियर कर समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। सेम टू सेम बच्चों जैसे मीन फाइंड कर रहे थे सेम वही यहाँ पर डेविएशन है, बस यहाँ पे स्क्वायर और करना है। अब देखिए कि बच्चों हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन में हम ये मानते हैं कि हमें डिस्क्रीट डाटा दिया गया है बच्चों और हमें क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो वो यहां पर फॉर क्वेश्चन आ गया बच्चों, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब बच्चों फॉलोइंग डाटा हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बच्चों। तो बच्चों मैं डाटा को डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में लिख ले रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो लिखना तो बच्चों टेबल में ही है। तो हमें डाटा जो दे रखा है वो एक्स आई और एफ आई दे रखा है, बाकी की टेबल बच्चों कंटिन्यू कर देंगे। तो बच्चों एक्स आई और एफ आई में मैं डाटा लिख दे रहा हूं। तो एक्स आई की वैल्यू बच्चों में दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और बच्चों फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू दे रखी है 4, 4, 5, 15, 8, 5, 4 और 5। अब बच्चों यहां पर हमें दो चीजें दे रखी हैं। तो डिस्क्रीट अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है तो बच्चों हमें दो ही चीज मिलेंगी, एक तो एक्स आई की वैल्यू मिल गई और एक हमें एफ आई की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है। अब फॉर्मूला पढ़ लिया है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आप निकालेंगे यहां पर मीन, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार का आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का जब आपको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबको पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन। अब बच्चों इस तरीके के डाटा में मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें पता है कि एफ आई एक्स आई, तभी तो बच्चों हम सम करते हैं। अब हमने एफ आई एक्स आई निकाला तो बच्चों 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 6 5 जा 30 और 15 8 जा बच्चों कितना हो गया 120, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60, 14 4 जा बच्चों कितना हो गया 56 और 16 5 जा 80। अब बच्चों समेशन आपको एफ आई निकालना है और समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 4 और 4 8, 8 और 5 बच्चों कितना हो गया 13,
28 और 8 आपका 36 और 5 41 45 और ये 50 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर इसमें आपने सम करा तो 8 और 6 आपका 14 और 6 20, वहाँ 2 कैरी लगे बच्चों, 3 6 7 8 और 8 16 और 6 बच्चों कितना हो गया 22 और 5 27 और 8 35 का 5 आ गया बच्चों, 3 कैरी लग गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आपके पास ये कितना निकल कर आ गया 450 और 50। अब आपने बच्चों मीन सबसे पहले कैलकुलेट करा, तो मीन होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। तो ये बच्चों 450 ओवर 50 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो एक्स बार की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी निकल कर आ गई 9 निकल कर आ गई। तो ये आपने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली बच्चों। अब आप क्या निकालेंगे, आप डी आई निकालेंगे बच्चों। तो डी आई आप क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस 9। अब बच्चों साइन के अकॉर्डिंग आएगी, ये साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। एक्स आई की वैल्यू ये है बच्चों, 9 कैंसिल करा तो -7 माइनस का 5 -3 -1, यहाँ से बच्चों 1 फिर 3 फिर 5 और फिर 7। अब बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर डी आई का स्क्वायर कर देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 9 का स्क्वायर। तो 49 25 9 1 1 9 25 और 49। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे एफ आई डी आई स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब आपने ये निकाला तो देखिए एफ आई का इंटू करना है, यानी इस वाले कॉलम का इंटू इस वाले में करना है। 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों 196, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों 100, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों 100 और 5 इंटू 49, तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 245। क्लियर हुआ। अब आपको बच्चों इसका सम करना है। एफ आई का सम तो आप पहले ही कर चुके हैं बच्चों, अब इसका सम करेंगे आप। तो 6 और 5 11 और 5 बच्चों कितना हो गया 16 और 8 24 और ये आपका 10 34 में बच्चों यहाँ पर 4 आ गया, 3 कैरी लग गई, 3 और 9 12 और 4 16 और 1 17 और 4 कितना हो गया बच्चों 21 और 4 25, 2 कैरी लग गई, 2 और 2 4 और 5 6 और 7। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 754। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो आपने वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई का स्क्वायर कितना आ गया 754, और ये डिवाइड आपने कर दिया बच्चों, किससे डिवाइड कर दिया 50 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये 0 हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बन जा 5, 2 बचेगा 5 5 25 पॉइंट 4 तो बच्चों जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे तो 0 लगा के बच्चों ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 15.08। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास बच्चों 15.08 निकल आया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। तो आप लिख देंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15.08। तो 15.08 को बच्चों हम सॉल्व करते हैं। देखिए कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों 15.08 का। तो स्क्वायर रूट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे 1508 ओवर 100 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट तो बच्चों 10 हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब हम 1508 का निकाल के देखते हैं बच्चों। तो 1508 का निकालेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों, 6 बच गया, 08 आ जाएगा यहाँ पे 6। अब बच्चों ये कितनी बार जाएगा, तो हम बच्चों 69 8 बार कर सकते हैं ऐसे, 8 8 जा बच्चों कितना हो गया 64, 6 कैरी लगी, और 8 6 जा बच्चों कितना हो जाएगा 48 और 6 कितना हो गया 54। अब बच्चों यहाँ से 4 बचेगा आपके पास और यहाँ से आपके पास बचेगा 6, तो बच्चों ये आपके पास बच गया 64। अब बच्चों ये इसे डबल कर देंगे तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 76 हो गया बच्चों। अब आप पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ाएंगे तो बच्चों ये कितनी बार चला जाएगा 7 से, तो आप करीबन बच्चों 8 टाइम्स चला जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 38.8 हो गई। अब बच्चों एक 10 नीचे आ रहा था, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव में 3.88 वैल्यू आ जाएगी।
क्यों बच्चे 4 से तो छोटी आएगी क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, यहाँ पे 15.08 है तो 3.88 वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका था, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डाटा दे रखा है बच्चों तो आप क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो आपने देखा बच्चों यहाँ पर। तो अगर आपके पास डाटा डिस्क्रीट दे रखा है तो आप उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है बच्चों, फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए कि बच्चों अगर ग्रुप्ड डाटा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, तो उसको लिए बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं। तो आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये देख लिया हमारे लिए कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल डाटा होता है तो हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।